हेलो एवरीवन, मनोज सर केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आप मेरे वीडियोज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे मेरे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको नॉलेज गेन करने और परसेंटेज स्कोर करने में मदद मिले। हेलो एवरीवन, आज हम लोग अरस समीकरणमितीय दोष देखेंगे, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। इस दोष के कारण क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री चेंज हो जाती है, रस समीकरण मिति बदल जाती है, अर्थात क्रिस्टल स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करता है। इस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के सूत्र में धनायनों और ऋणायनों की आपेक्षिक संख्या जितनी होनी चाहिए उससे भिन्न हो जाती है। धनायन ज्यादा हो सकता है, ऋणायन कम हो सकता है। इसके विपरीत धनायन कम हो सकता है, ऋणायन अधिक हो सकता है। दोनों ही परिस्थितियां संभव हैं। अब यदि हम धनायन और ऋणायन दोनों की बात न करके केवल हम धनायन की बात करें तो धनायन को हम क्या कहते हैं? धात्विक आयन। हो सकता है कि धनायन की मात्रा अधिक हो ऋणायन की तुलना में, ऋणायन कम हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऋणायन की तुलना में धनायन की मात्रा कम हो। तो धनायन को हम धात्विक आयन कह सकते हैं। या तो धात्विक आयन का आधिक्य हो सकता है इस दोष के कारण, या तो धात्विक आयन में कमी हो सकती है। तो इस प्रकार इस दोष को हम दो वर्गों में बांटकर पढ़ेंगे। सबसे पहले जब दोष के कारण धात्विक आयन की संख्या ऋणायन की तुलना में अधिक हो जाती है तो उसको हम कहेंगे धातु आधिक्य दोष, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और इसके विपरीत यदि दोष के कारण धात्विक आयन ऋणायन की तुलना में घट जाता है, कम हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे धातु न्यूनता दोष। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष क्रिस्टल में कैसे उत्पन्न हो सकता है? इसकी भी दो परिस्थितियां हो सकती हैं। देखिए, जैसे सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल की बात करें, Na+ और Cl- आयन। अब यदि क्रिस्टल से एक Cl- आयन बाहर निकल जाए तो स्वाभाविक है धनायन की तुलना में ऋणायन कम हो जाएगा, या इसके विपरीत हम कहना चाहें तो ऋणायन की तुलना में धनायन अधिक हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई बाहर से धनायन क्रिस्टल की अंतराकाशीय रिक्ति में आ जाए, तो जब क्रिस्टल के अंदर एक धनायन एक्स्ट्रा आ जाएगा तो भी ऋणायन की तुलना में धनायन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार धातु आधिक्य दोष दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। एक तो यदि ऋणायन बाहर निकल जाए तो ऋणायन का स्थान रिक्त रहेगा। ऋणायन का स्थान रिक्त रहेगा तो हम उसको क्या कहेंगे? ऋणायन रिक्ति द्वारा। और जो दूसरी स्थिति उत्पन्न होगी कि बाहर से कोई धनायन आ जाए अंतराकाशीय रिक्ति में, तो धनायन ऋणायन की तुलना में अधिक हो जाएगा, तो भी धातु आधिक्य दोष होगा। तो हम यहां पर ऋणायन रिक्ति द्वारा धातु आधिक्य दोष कैसे उत्पन्न होगा इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, ये एक क्रिस्टल जालक बना हुआ है। यदि ऋणायन इसमें से बाहर निकल जाता है तो यहां ऋणायन की रिक्ति बन जाएगी। ये जो है ऋणायन रिक्ति हो जाएगा। अब यहां एक समस्या ये है कि ऋणायन जब निकल जाएगा तो क्रिस्टल की जो विद्युत उदासीनता है यह प्रभावित होगी। क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन एक दूसरे के आवेश को उदासीन करते हैं। अब यदि ऋणायन निकल जाएगा तो ऋणायन के साथ ऋण आवेश की कमी हो जाएगी क्रिस्टल में, और क्रिस्टल विद्युत उदासीन नहीं रहेगा। तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए जब ऋणायन निकलता है तो ऋणायन के स्थान पे क्या आ जाता है? एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ये यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ये जो ऋणायन रिक्ति में इलेक्ट्रॉन है इसको एक नाम दिया गया है, F केंद्र। ये जो इलेक्ट्रॉन है
ये कहलाता है एफ केंद्र। और ये एक प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है कि ऋणायन रिक्ति में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं। तो ऋणायन रिक्ति में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को एफ केंद्र कहा जाता है। तो धातु आदि के दोष में हम देख रहे हैं ऋणायन रिक्ति द्वारा, यहां पर क्रिस्टल जालक से कुछ ऋणायन बाहर निकल जाएंगे, ऋणायन के बाहर निकलने पर उनका स्थान रिक्त हो जाएगा, लेकिन क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए उन रिक्तियों में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन आने से क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहेगी। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए हम सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लेते हैं। तो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में हमें पता है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ये एक दूसरे से स्थिर विद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं। तो ये NaCl क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन आपस में बंध करके पूरा क्रिस्टल जालक बनाएंगे। अब यदि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को हम सोडियम धातु की वाष्प में गर्म करें तो क्या होगा। जब हम इस क्रिस्टल को सोडियम धातु की वाष्प में गर्म करते हैं तो ये जो सोडियम धातु है इसकी सतह पर जमा होने लगता है। क्रिस्टल की सतह पर सोडियम धातु की वाष्प संघनित होने लगती है। ऐसी स्थिति में यहां से क्रिस्टल के अंदर से ये ऋणायन बाहर निकलता है और ऋणायन बाहर निकल के ये सोडियम परमाणु से क्रिया करता है। तो सोडियम परमाणु से क्रिया कैसे करेगा। सोडियम सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और Na+ बनाएगा, और जब ये Na+ बन जाएगा तब यहां पर ये Na+ और Cl- फिर से संयुक्त होकर के इस प्रकार से क्रिस्टल का हिस्सा बन जाएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है ये इलेक्ट्रॉन यहां पर अंतराकाशीय रिक्ति में आ जाएगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को जब हम सोडियम धातु की वाष्प में गर्म करते हैं तो क्रिस्टल की सतह पर सोडियम परमाणु जमा हो जाता है, सोडियम परमाणु संघनित हो जाता है। और ऐसी स्थिति में क्लोराइड आयन, यहां पे पहले क्या था क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन क्रिस्टल जालक को छोड़ के सतह पे आ जाता है और सतह पे आकर किससे क्रिया करता है, सोडियम धातु से क्रिया करता है। तो इस क्रिया में क्या होगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर पहले क्या बनाएगा, Na+, और ये जो Na+ आयन बनेगा वो यहां Cl- से स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़कर फिर से वो क्रिस्टल का हिस्सा हो जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला ये इलेक्ट्रॉन कहां आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा ऋणायन रिक्ति में। ये जो हमने यहां प्रदर्शित किया है कि ऋणायन रिक्ति में क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, एफ केंद्र। तो जब क्रिस्टल जालक में ऋणायन का स्थान रिक्त होता है और क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए ऋणायन रिक्ति में इलेक्ट्रॉन आ जाता है तब धातु आदि के दोष उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार धातु आदि के दोष का जो पहला कारण है ऋणायन रिक्ति के द्वारा, ये हम लोगों ने समझा। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि यदि अंतराकाशीय रिक्ति में अतिरिक्त धनायन आ जाए तो भी धातु आदि के दोष उत्पन्न होगा। तो चलिए उसको देखते हैं। अंतराकाशीय रिक्ति में अतिरिक्त धनायन आ जाए और क्रिस्टल को विद्युत उदासीन करने के लिए उतनी ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन आ जाए तो भी धातु आदि के दोष उत्पन्न होता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल, इस क्रिस्टल को जब गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन मुक्त करता है। देखते हैं क्रिया।
सबसे पहले इसको जब गर्म किया जाएगा तो हमें जिंक आयन और ऑक्साइड आयन मिलेगा। ये जो ऑक्साइड आयन है इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और उदासीन हो जाएगा। फिर ऐसे वाले 2 ऑक्सीजन आपस में संयुक्त होकर क्या बना लेंगे, O2 अणु। तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ मोल O2। तो अब ये जो ऑक्सीजन है बाहर निकल गया, हमारे पास बचा क्या, Zn+2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार ये जो अंतराकाशीय रिक्ति है, अंतराकाशीय रिक्ति में Zn+2 आयन आ जाएगा और साथ में क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो जब अंतराकाशीय रिक्ति में अतिरिक्त धनायन आ जाए और क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए उतने ही इलेक्ट्रॉन आ जाएं, तब भी धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होता है। और इसका उदाहरण हमने देखा, जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को गर्म करने पर यह ऑक्सीजन मुक्त करता है। इस प्रक्रिया में जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन ये अंतराकाशीय रिक्ति में आ जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने धातु आधिक्य दोष कितने प्रकार से उत्पन्न हो सकते हैं हमने देखा। 2 प्रकार से उत्पन्न किए जा सकते हैं, ऋणायन रिक्ति द्वारा और अंतराकाशीय रिक्ति में अतिरिक्त धनायन आ जाने से। अब इस दोष के कारण क्रिस्टल में क्या परिवर्तन होता है, हम लोगों ने देखा कि इन दोनों ही दोषों में क्रिस्टल में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण क्रिस्टल विद्युत का सुचालक हो जाता है। चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, इसलिए क्रिस्टल अर्धचालक के समान व्यवहार प्रदर्शित करता है। चालक तो हो जाता है लेकिन कैसा होता है, अर्धचालक के समान व्यवहार प्रदर्शित करता है। अब देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन के ही कारण एक और गुण है, रंग। क्रिस्टल रंगीन हो जाता है। हमें पता है जिंक ऑक्साइड या सोडियम क्लोराइड ये कैसे हैं, सफेद होते हैं, लेकिन इस दोष के कारण NaCl का रंग पीला पड़ जाता है। जिंक ऑक्साइड भी सफेद से कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। तो उसके पीछे कारण क्या है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण क्रिस्टल रंगीन हो जाता है। और हम एक दे सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण क्रिस्टल अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार जो धातु आधिक्य दोष है, इसकी हम लोगों ने विशेषताएं देखी कि क्रिस्टल विद्युत का चालक हो जाएगा और क्रिस्टल अर्धचालक के समान व्यवहार करेगा, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम हो जाती है। क्रिस्टल रंगीन हो जाता है, इसमें NaCl का रंग पीला हो जाता है। ऐसा प्रश्न आ चुका है, MP बोर्ड में पूछा गया है कि अरस समीकरण मितीय दोष के कारण। तो देखिए, धातु आधिक्य दोष भी किसके अंतर्गत आता है, अरस समीकरण मितीय दोष के अंतर्गत आता है। तो अरस समीकरण मितीय दोष के कारण NaCl क्रिस्टल का रंग खाली स्थान हो जाता है। तो कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। और हमको याद रखना है कि जिंक ऑक्साइड का रंग भी पीला हो जाता है। तो क्रिस्टल रंगीन हो जाता है और साथ में क्रिस्टल अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। तो यह हुआ धातु आधिक्य दोष। अब हम लोग देखेंगे धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष के कारण भी औरस समीकरण मिति दोष उत्पन्न होगा। धातु न्यूनता दोष
उन्हीं क्रिस्टलों में उत्पन्न हो सकता है जहां धात्विक आयन परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। उदाहरण के लिए हम जानते हैं आयरन +2 और +3 दोनों प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो यहां ये याद रखना है कि धातु न्यूनता दोष केवल उन्हीं क्रिस्टलों में उत्पन्न हो सकता है जिनमें धात्विक आयन परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करता है। किस प्रकार से उत्पन्न होता है ये दोष, ये हम लोग देखते हैं। यहां एक उदाहरण देखेंगे। फेरस ऑक्साइड। अब यहां जो फेरस ऑक्साइड है इसके क्रिस्टल में Fe+2 O-2 Fe+2 इस प्रकार से क्रमागत रूप से हम इसकी व्यवस्था को प्रदर्शित कर सकते हैं। O-2 Fe+2 O-2, चलिए इधर भी बना लेते हैं O-2 Fe+2। अब धातु न्यूनता दोष, नाम से स्पष्ट है कि धात्विक आयन बाहर निकलेगा। मान के चलिए कि यहां पर ये एक धात्विक आयन बाहर निकल गया, Fe+2 बाहर निकल गया। अब Fe+2 बाहर निकलने से क्रिस्टल के आवेश में भी कमी हो जाएगी। देखिए +2 आवेश कम हो रहा है। तो क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए इसमें से जो कुछ धनायन है उस पर अतिरिक्त आवेश आ जाता है। जैसे यहां पर एक आवेश बढ़ जाए तो ये क्या हो जाएगा +3, और यहां पर भी एक आवेश बढ़ा दीजिए तो ये भी हो जाएगा +3। तो कुछ धनायनों पर अतिरिक्त धन आवेश आ जाता है। तो Fe+2 निकला। यहां पहले क्या था Fe+2, तो 1+1 चार्ज यहां पे इंक्रीज हुआ, 1+1 चार्ज यहां पर इंक्रीज हुआ। तो जो +2 चार्ज डिक्रीज हुआ था, निकला था, बाहर निकला था, वो मेंटेन हो गया। यहां पर +1 बढ़ गया और यहां पर +1 बढ़ गया। तो इस प्रकार धातु न्यूनता दोष में धनायन का स्थान रिक्त रहता है और क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए कुछ धनायनों पर अतिरिक्त धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा धातु न्यूनता दोष, और ये केवल उन्हीं क्रिस्टलों में संभव है जहां धात्विक आयन परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करता है। जैसे हमने देखा यहां पर आयरन है तो आयरन +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है और +3 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने अरस समीकरण मितीय दोष देखा। अरस समीकरण मितीय दोष मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, धातु आधिक्य दोष, धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष किस प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है वो हमने देखा, और धातु न्यूनता दोष किस प्रकार से उत्पन्न हो सकता है ये हमने देखा। धातु न्यूनता दोष में क्रिस्टल जालक में धनायनों का स्थान, कुछ धनायनों का स्थान रिक्त होता है, और जो आवेश की कमी होती है धनायन के निकलने से, तो वो कैसे मेंटेन होता है, तो कुछ जो दूसरे धनायन है उन पर अतिरिक्त धन आवेश आ जाता है। तो इस प्रकार अरस समीकरण मितीय दोष यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तीसरा प्रकार हम लोगों ने लिखा था अशुद्धि दोष। तो अशुद्धि दोष बहुत सिंपल है। अशुद्धि दोष में धनायन की अशुद्धियां क्रिस्टल में विद्यमान हो सकती हैं। जो दूसरे धनायन हैं वो समान आवेश वाले भी हो सकते हैं और भिन्न आवेश वाले भी हो सकते हैं। तो किसी भी क्रिस्टल में अशुद्धि के रूप में हम धनायन को मिश्रित कर सकते हैं और उस प्रकार जो दोष उत्पन्न होगा वो अशुद्धि दोष। तो इस प्रकार हमारा बिंदु दोष समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही।